हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं के प्यारे रसगुल्लों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास में आपके साथ जो मैं चर्चा करने वाला हूं, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम एवं पोषण, इसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। हम आपको इस क्लास में बताएंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, पोषण किसको कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं तथा उसके बारे में भी परिभाषा सबसे आसान तरीका से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप भी चाहते हैं बायोलॉजी का सबसे आसान तरीका में समझना, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए अब समझते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। फर्स्ट जो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ये क्या है, आइए पहले डिफिनेशन समझते हैं। कह रहा है कि जीवों के जीवन में होने वाली वह सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, आइए हम समझाते हैं। कह रहा है कि जीवों के जीवन में, जो किसी भी जीव है उसके जीवों के जीवन में जो भी होने वाली क्रियाएं जो उसके जीव के अनुरक्षण के लिए होता है उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जीवों को पालन करने के लिए, जीवों को बढ़ाने के लिए, जीवों को विकसित करने के लिए जो सारी क्रियाएं होता है उस सारी क्रियाएं को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है। एक अनुरक्षण का मतलब होता है कि वैसी क्रिया जो आदमी सोया भी रहे या फिर जो भी जीव सोया भी रहे तब भी वो काम होता रहे, उसे भी अनुरक्षण कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे अनुरक्षण होते हैं, जैसे एग्जांपल में आपको बता रहे हैं, पाचन की क्रिया हम सोए रहते हैं तब भी होता है। ठीक है। हम ना चाह कर भी पाचन की क्रिया होती है, तो अनुरक्षण में वो भी होता है। वो सारी क्रियाएं जो हम ना भी करें, एक्टिविटी में ना भी रहे तब वो चीज़ होते रहे, उसे हम कहते हैं अनुरक्षण। ठीक है। तो जीवों का अनुरक्षण हो जिससे जीवों का पालन होता है, जीवों का विकसित होता है, उसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। उस सारे क्रियाओं का, जैसे आप एग्जांपल देखिए, पाचन हो गया, श्वसन हो गया। श्वसन हम सोए रहते हैं फिर भी श्वसन की क्रिया होता है, तो जिसे जीवों का अनुरक्षण हो रहा है, जीवों का विकसित हो रहा है। ठीक है। उत्सर्जन, परिवहन, ये सब क्या है, जैव प्रक्रम का एग्जाम्पल है जो आप समझ सकते हैं। आगे आइए, आगे लिखा हुआ नोट करके, जो कि आपको भी लिखना चाहिए कि जनन जो है, जनन की क्रिया जो होता है वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जनन के बिना आदमी जी सकता है, जनन के बिना आदमी के विकसित हो सकता है। अगर किसी भी जनन की क्रिया नहीं होगा तो उसके बिना वो आदमी आराम से जीवित रह सकता है, चल सकता है, घूम सकता है, उसका विकास हो सकता है। ठीक है। इसलिए जनन को जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन बन सकता है। आपसे क्वेश्चंस बोलेगा कि कौन जैव प्रक्रम की क्रिया में भाग नहीं लेता है, ऑप्शन आपको दे देगा पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन, उसमें एक जनन भी रहेगा। तो आप इसको नोट कर लेंगे, है ना, कि जनन जो होता है इसको जैव प्रक्रम के अंतर्गत में नहीं रखा गया, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन चल सकता है। आगे देखिए, पोषण, जो कि इंपॉर्टेंट है ना। पोषण क्या होता है, वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके या भोज्य पदार्थ को उपयोग करके उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, तो उस क्रिया को पोषण कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया के फलस्वरूप कोई जीव भोज्य पदार्थ जिसको खाया जा सकता है, ठीक है, उसको ग्रहण करके या उपयोग करके अपने अंदर ऊर्जा को करता है। जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं, खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो हमारे लिए क्या हो गया, पोषण हो गया। अब जानवर लोगों के लिए क्या हम लोग अलग से देते हैं, कुट्टी देते हैं, खाना देते हैं, तो उसके लिए वो क्या हो गया, पोषण हो गया। ठीक है। उस तरह कीड़ा मकोड़ा जो खाते हैं उसके लिए वो पोषण हो गया। यानी जिससे कोई भी जीव खाकर ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, ऊर्जा का ऑब्जर्व कर रहा है, ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं पोषण। जैसे मानव से समझ सकते हैं, हम लोग चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, फल मतलब फ्रूट्स खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, सभी को खाकर हमारे अंदर क्या आता है, एक एनर्जी आता है, ऊर्जा आता है, उसी चीज़ को हम कहते हैं पोषण। आई होप आपको जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में समझ में आया होगा। चलिए अब समझते हैं कि पोषण कितने प्रकार का होता है और उनको समझते हैं पोषण के प्रकार के बारे में। पोषण का प्रकार, पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। ठीक है। अब स्वपोषण किसको कहते हैं, आइए उसको समझते हैं। स्वपोषण वैसा जीव जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, उस जीव को स्वपोषी कहते हैं जो जीव सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। लेकिन जिस क्रिया के द्वारा वो जो अपना, और इस पूरे क्रिया को हम स्वपोषण कहते हैं। यानी कि वैसा जीव जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना पा रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, तो उस जीव को बोलेगा तो स्वपोषी जीव कहेंगे। लेकिन उस पूरे प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के तहत वो अपना भोजन बना पा रहा है, उस पूरी प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, सभी हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि जब सूर्य की प्रकाश ना रहेगा तो वो अपना भोजन ना बना पाएंगे।
अर्थात कहने का मतलब है कि पेड़ पौधा रात में भोजन कभी नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि पेड़ पौधा सूर्य की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश लेते हैं और जड़ के माध्यम से वो खनिज लवण को लेकर और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन वो बनाते हैं। तो जिस क्रिया के फलस्वरूप वो अपना भोजन बना रहे हैं उसी क्रिया को हम स्वपोषण कहते हैं। और जो जीव भोजन बनाता है उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा स्वपोषी है क्योंकि अपना भोजन ही स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जिस क्रिया के फलस्वरूप बना रहे हैं उस क्रिया को स्वपोषण कहते हैं। इस चीज़ में बड़े लोग का कंफ्यूजन होता है ना, तो इस चीज़ आप समझिए कि अगर जीव बना रहा है तो उस जीव को स्वपोषी कहेंगे और उस पूरे क्रिया को हम स्वपोषण कहेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए हरे पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषण है या स्वपोषी है, ये आपको बताना है। ठीक है, आइए हम आपको बेहतर जानकारी के लिए हम दे रहे हैं, ऐसे आपको पढ़ना नहीं है। स्वपोषण के प्रकार, स्वपोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला प्रकाशीय स्वपोषण और दूसरा रासायनिकीय स्वपोषण। यानी प्रकाशीय स्वपोषण होता है वो ऐसा जिसमें पेड़ पौधा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रकाशीय स्वपोषण। और रासायनिकीय स्वपोषण जो होता है कि जब पेड़ पौधा मिट्टी में उपस्थित रसायन या खनिज पदार्थों को उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रासायनिकीय स्वपोषण। आइए आप समझते हैं परपोषण के बारे में। परपोषण किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश के द्वारा स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, यानी कि स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, तो उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। देखिए, वहाँ जो जीव अपना भोजन स्वयं बना रहा था उसको स्वपोषी कहते थे, और यहाँ जो जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है या किसी दूसरे जीवों से प्राप्त करता है उस जीव को इस पूरे क्रिया को, जिस क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन नहीं बना रहा है दूसरे से प्राप्त कर रहा है, उस पूरे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। आप कहेंगे सर घर में तो सब कोई बनाता है अपना भोजन स्वयं, जैसे हम कहीं पे रहते हैं वहाँ पे जाकर अपने से कुकर चढ़ा कर बना लेते हैं, या घर में हमारी माँ बहनें बनाती हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ, वो स्वयं नहीं बनाते। स्वयं कहने का मतलब है कि प्रकाश की उपस्थिति होना चाहिए या हमें जो भी चीज़ बना रहे हो हमें खुद से प्राप्त होना चाहिए। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी हम पेड़ पर आश्रित हैं, हम खुद नहीं लगाते ना, पेड़ से वो सब्जियों को लाते हैं, किसी पौधे से सब्जियों को लाते हैं, तब जाकर उसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ अलग हुआ कि हम जो खुद से बनाते हैं, और एक चीज़ होता है जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। जैसे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं, वो अपना खुद भोजन बना लेते हैं। आपने मिट्टी से वो अपना जड़ के माध्यम से खनिज लवण लेते हैं, सूर्य की प्रकाश आते रहता है उनके पर, फिर अपना वो भोजन बना लेते हैं। उन्हें कहीं से कुछ लाना नहीं है, लेकिन मानव को लाना पड़ता है। जानवर को तो मांगना पड़ता है ना, जानवर कैसे मिलता नहीं, उनको कोई, वो मानव पर आश्रित है। पक्षी भी दूसरे पर आश्रित है। तो जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीवों पर आश्रित है, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आगे समझते हैं परपोषण की प्रकार। परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला मृतजीवी पोषण, मृतजीवी परपोषण, दूसरा परजीवी परपोषण, और तीसरा है प्राणी सम परपोषण। यानी आपको परपोषण और परपोषण के प्रकार के बारे में बता चुके हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगते हैं। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे परपोषण के प्रकार के बारे में कि मृतजीवी परपोषण क्या होता है, परजीवी क्या होता है, और प्राणी सम परपोषण क्या होता है। इसके बारे में बहुत ही आसान तरीका में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता के कामों में सहयोग जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।